अग्निपथ स्कीम के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन की आग लगभग 13 स्टेट्स तक पहुंच चुकी है। इसके सबसे ज़्यादा असर बिहार में देखने को मिला है, जिससे बिहार गवर्नमेंट ने 12 जिलों में इंटरनेट सर्विस बंद करने का फैसला लिया है और ये इंटरनेट सर्विस 19 जून तक बंद रहेगा। तो क्या है अग्निपथ स्कीम और कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है, आज के इस वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं। सो हाई एवरीवन, दिस इज पर्सिंग, वेलकम बैक टू इनफ्लेक्चर। तो जैसा कि इंडियन गवर्नमेंट ने अग्निपथ स्कीम को लॉन्च किया है फॉर द इंडियन यूथ, ताकि वो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में 4 साल के लिए सर्विस कर सके। अब ये जो 4 पीरियड का सर्विस है, इस बात को लेकर काफ़ी प्रोटेस्ट चल रहा है एंड अब फाइनल जो नोटिफिकेशन आना है उसके बाद ही आपका ये फाइनल होगा कि इस बार जो रिक्रूटमेंट होगा उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी और क्या सिलेक्शन प्रोसेस है और फाइनली आपके पास क्या क्या स्कीम्स रहेंगी 4 साल के सर्विस के बाद। तो कंप्लीट नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया है, फिर भी इस बात को लेकर प्रोटेस्ट चल रहा है एंड यहाँ पे आज के इस वीडियो में हम ये जो अग्निपथ स्कीम है इसके बारे में डिफरेंट चीज़ें देखेंगे, लाइक आपकी एलिजिबिलिटी, सिलेक्शन प्रोसेस, क्या सैलरी आपको मिलने वाला है और इन हैंड सैलरी आपको बेसिकली यहाँ से कितना मिलता है, ठीक है। और इसके बाद आपका क्या होगा अगर 4 साल कंप्लीट हो जाता है, 4 साल के सर्विस के बाद आपके क्या क्या एडवांटेजेस है, आपको क्या एडवांटेज मिलने वाला है, ठीक है। तो सब कुछ यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, बट अभी भी मैं आपको बता दूँ इसका भी कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है। जून जुलाई में आने के चांसेस है। जैसे ही ऑफिशियल नोटिस आएगी उस पर भी एक वीडियो आ जाएगी, तो हो सके तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, क्योंकि ये 10th एंड 12th स्टूडेंट्स के लिए। ओके, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्वालिफिकेशन से स्टार्ट करेंगे। सो अग्निवीर बनने के लिए आप 10th या 12th पास होनी चाहिए। यहाँ पे स्ट्रीम मैटर नहीं करेगा, फिलहाल कोई ऐसा एज सच डिफाइन नहीं किया गया है कि आपको कौन सा स्ट्रीम होना चाहिए। इतना ज़रूर है कि 10th एंड 12th स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी स्ट्रीम हो, कोई भी बैकग्राउंड है, वो मैटर नहीं करेगा फिलहाल, ठीक है। तो 10th 12th पास होने चाहिए। इसके बाद आपकी एज लिमिट रहेगी साढ़े 17 से 21 साल के एज ग्रुप में अगर आप आ रहे हैं, आप यहाँ पे अग्निवीर बनने के लिए एलिजिबल हो। तो 2 चीज़ें हैं, 10th या 12th पास होनी चाहिए एंड आपकी एज लिमिट है साढ़े 17 से 21 साल। अब यहाँ जितने 10th पास स्टूडेंट अप्लाई करेंगे उनके लिए मैं बता दूँ, सेना की तरफ से ही आपको 12th की मार्कशीट या 12th की सर्टिफिकेट मिल जाएगी। आपको अलग से 10th के बाद 11 12th करने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप यहाँ पे एनरोल होते हैं, यहाँ पे रिक्रूट होते हैं, तो आपको 12th की मार्कशीट मिल जाती है, ठीक है। सो इस बार 3 गुना वैकेंसी आने की बात की गई है, जिसमें 46,000 पोस्ट होगा अराउंड। एंड यहाँ पे मैं आपको सैलरी बता देती हूँ। जैसे ही यहाँ पे आप सेलेक्ट होते हैं, आपकी सैलरी 30,000 से स्टार्ट होगा। जैसे कि इसमें 4 साल की सर्विस ही है, तो 4 साल के बाद क्या मतलब, उसके बाद क्या आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ है, क्या ऑप्शंस है। अगर आप हायर स्टडीज़ करना चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं या कोई अदर फील्ड में जाना चाहते हैं, तो क्या आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ है। बेशक यहाँ पे आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ है, लेकिन अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है। अगर आर्टिकल्स एंड न्यूज़पेपर्स की बात करें, जो ये बातें फैल रही है, उसके अकॉर्डिंग आपके पास ये सारे अपॉर्चुनिटीज़ है। आप हायर स्टडीज़ करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। अगर आप कंटिन्यू सर्विस करना चाहते हैं, परमानेंट सर्विस आप कर सकते हैं 14 इयर्स के लिए, या फिर आप अदर कोई बिजनेस कर सकते हैं, जॉब कर सकते हैं। पुलिस में आपको आगे मेरिट के बेसिस पे या इस परफॉर्मेंस के बेसिस पे रिक्रूटमेंट मिलेगा, ठीक है। तो ये सारे आपके पास ऑप्शंस है। ये बहुत यूनिक पॉलिसी है, बहुत यूनिक स्कीम है, क्योंकि इसके तहत जैसे कि इसमें सिर्फ 4 साल की ही सर्विस होगी, इसके बाद आपके पास अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ है। अभी स्टूडेंट्स ये समझ नहीं पा रहे हैं इस स्कीम को, इसलिए इतना ज़्यादा प्रोटेस्ट चल रहा है। अदरवाइज जैसे ही इसकी फाइनल नोटिस आ जाएगी, सारी स्कीम सबको क्लियर हो जाएगी, तो हो सकता है कि जो स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ पे एंटर करना चाहते हैं वो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए। जैसे कि सैलरी के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे 30,000 फर्स्ट ईयर में आपकी सैलरी रहेगी, जिसमें आपका 70% सैलरी ही इन हैंड सैलरी रहेगी और जो बाकी जो 30% सैलरी रहेगी वो आपका जो अग्निपथ कॉर्पस फंड है उनको कंट्रीब्यूट किया जाएगा। इसी तरीके से 2nd ईयर, 3rd ईयर एंड 4th ईयर में आपको सिर्फ और सिर्फ 70% सैलरी ही आपकी इन हैंड सैलरी रहेगी। यहाँ पे 2nd ईयर में आपकी 33,000, 3rd ईयर में आपका 36,500 एंड 4th ईयर में आपका 40,000 पर मंथ आपकी सैलरी रहेगी। तो ये आपका कंप्लीट सैलरी स्ट्रक्चर है। जैसे कि 4 साल का ही आपका सर्विस होने वाला है। इसके बाद क्या मतलब, इसके बाद आपको 11,71,000 मनी प्रोवाइड
की जाएगी जितने भी स्टूडेंट्स रिटायर होंगे 4 साल के बाद, और यहाँ पे 25% जो है वो सर्विस में ही रहेंगे। बाकी जिनको यानी कि 4 साल के बाद जो सर्विस कंटिन्यू नहीं करेंगे उनका क्या, यहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो आपको हाई एजुकेशन, जॉब, बिजनेस या अदर ऑप्शंस भी यहाँ पे ऑफर करेगी। तो कंप्लीट स्कीम जाने बिना अगर आप ये डिसाइड कर रहे हो कि आपको अग्निपथ स्कीम के अंडर नहीं जाना है या अग्निवीर नहीं बनना है, तो ये आपकी एक मिस्टेक हो सकती है या एक अपॉर्चुनिटी को आप छोड़ रहे हो। ठीक है, तो पहले आप स्कीम के बारे में अच्छे से डिटेल में समझ लो, उसके बाद ही अप्लाई करो। जैसे कि यहाँ पे कोई एग्ज़ाम नहीं होना है, सिर्फ और सिर्फ आपका जो क्वालिफ़िकेशन है उसको देख के आपको यहाँ पे 6 महीने की ट्रेनिंग मिलेगी, जिसमें आप मेडिकली फ़िट होने चाहिए, आप फिज़िकली फ़िट होने चाहिए। ठीक है, और कोई रिक्वायरमेंट्स नहीं है। तो अभी हम थोड़ा सा वेट करेंगे, जब आपकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगी तो वहाँ सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। लेकिन जितनी भी अभी हमने बात की है, ऑलमोस्ट यही सारी चीज़ें आपकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आना बाकी है। 6 महीने की आपकी फिज़िकल ट्रेनिंग होती है प्रॉपर, और उस 6 मंथ्स के बाद जो आप सोच रहे हो कि 4 साल की सर्विस में कुछ भी नहीं होने वाला है, ऑफ कोर्स 4 साल की सर्विस में कुछ भी नहीं होता, लेकिन अगर आप कंट्री को सर्व करना चाहते हैं तो आप 4 साल के लिए या 12 साल के लिए हो, आप किसी भी सर्विस में जाने के लिए रेडी हो। ठीक है, लेकिन जैसे कि यहाँ पे गवर्नमेंट आपको अलग अलग स्कीम देगी, अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ देगी 4 साल के बाद भी, तो उन स्कीम को पहले आप समझ लो। यहाँ पे जैसे कि अगर आप सर्विस करना चाहते हैं पुलिस फोर्स में या आर्मी में ही, तो उसमें भी आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ होगी। ठीक है, और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे मैं बताना भूल गई, जो सर्विस के दौरान जिनकी डेथ होगी उस केस में यहाँ पे 1 करोड़ रुपीज़ आपके फैमिली को दी जाएगी। बाकी टर्म सर्विस जो है, मतलब जितने बाकी जो सर्विस ड्यूरेशन बच जाएगा उसमें जितनी भी सैलरी होगी वो सैलरी भी प्रोवाइड की जाएगी। अगर डिसेबिलिटी की केस आती है सर्विस के दौरान, तो उस केस में आपको यहाँ पे 44 लाख दी जाएगी, एंड बाकी जो टर्म सर्विस है उसका जितना भी सैलरी रहेगा वो आपको मिलेगा। ठीक है, तो इन सारी बातों को ध्यान में रख के ये 4 साल की जो सर्विस है, अग्निपथ स्कीम है, इसे लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो कोई डाउट है कमेंट कीजिए, एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।